तो वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा से जनता टीवी संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं और 20 अगस्त को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। देखिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय का घेराव करने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने इस बार युवाओं की गूंज के नाम से ये कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा भी तमाम जो मुद्दे हैं, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी और राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। बौद्ध साहब, आप से ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस जो ये युवाओं की गूंज कार्यक्रम लेकर सड़क पर उतरने जा रही है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी कांग्रेस को? आज देश का भविष्य है। जो भविष्य सोचता है कि मैं देश में कामयाब होऊंगा, परिवार का और देश का जो है ना नाम रोशन करूंगा, और मैं अपनी जो जिंदगी है वो पढ़ लिख कर जो है ना एक अच्छा नागरिक बनूंगा। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि देश में कम से कम 250 कहता हूँ, 152 की बजाय 250 जो है ना एग्ज़ाम इस प्रकार से रद्द कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं। जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब एग्ज़ाम में बैठने की बारी आती है तो पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। उस दुख में बच्चे जो अनाज कम से कम 21-22 बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम में सुसाइड किया। तो बच्चों की आवाज़, आज हम राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे माननीय अरोड़ा साहब एमएलए विधान सभा में जो ना एक सदस्य हैं, तो इनका दायित्व क्या है? तो आज बच्चों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर बर्बरता हुई बच्चों के साथ, जो अपने राइट्स मांगने गए थे, भारत के संविधान के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रेजेंट सरकार ने, खासकर बीजेपी और आरएसएस ने, उन गुंडों ने, उन बदमाशों ने हमारी नौजवान बेटियों और बहनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया, क्या हमारी संस्कृति कहती है इस बात की? आपको जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और आप युवाओं की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे 2 दिन पहले कि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि युवाओं का शोषण हो रहा है, HKRN के जरिए शोषण को बंद करने की हमारी मांग है, वो करें कि शोषण की तो शुरुआत ही कांग्रेस ने करी। ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस ने लागू की, ठेकेदारों के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी रखी। हमने तो इनको जॉब सिक्योरिटी दी है, नौकरी की गारंटी दी है, इनके भविष्य को सुरक्षित किया इस HKRN के जरिए। वो ये कह रहे हैं एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। कोई भी सरकार आती है तो जब कोई काम एकदम से आता है तो उसकी टेम्परेरी जो है ना एडजस्टमेंट भी होता है, टेम्परेरी काम भी कराना पड़ता है। तो हमने ये नहीं था कि डिपार्टमेंट को तोड़कर जो है ना HKRN के थ्रू जो तो तमाम तरह की भर्तियाँ आप जो आज डेली वेजर बना लोगे, कॉन्ट्रैक्ट पर ले लोगे और कॉन्ट्रैक्ट भी आप लेंगे। तो इस तरह की मंशा कांग्रेस की नहीं थी। तो आज तुम कहते हो कि उन्होंने भर्ती करा, तो आज तुम क्या कर रहे हो? तुम सुधार कर दो। तो ये बातें कहने की और कथनी और करने में फर्क है। आज पूरा शोषण है। आज जितनी भी नौकरियां हैं सारी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ठेके पे ले रहे हैं, और नौजवान बच्चों का जो कई करोड़ रुपया खर्च करके जो ना 15,000 की नौकरियां देकर बच्चों का भविष्य कहाँ ले जा रहे हैं। तो हम 19 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन घेराव नहीं है, आने वाले समय में ये भी हमारी पार्टी ने वायदा किया है कि हम इस प्रकार का शोषण बच्चों का नहीं होने देंगे।